हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मनदीप स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनदीप में। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने हमारी लूसेंट की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, उसके अंदर आज हम पढ़ेंगे शैव धर्म के बारे में। तो देखिए दोस्तों, अगर आप आपकी जीके बहुत अच्छी करना चाहते हैं तो लूसेंट की ये जो वीडियो है या लूसेंट की बुक, उसको पूरी तरह से अच्छा पढ़ लीजिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही गहराई से ज्ञान है। जितने भी आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे, जो जिनके अंदर नॉर्मल लेवल की जीके आती है, वो आपके बिल्कुल अच्छे होंगे। जीके में से आपको ये मान लो, आउट ऑफ आउट तो जीके में से किसी के आते नहीं, लेकिन आपके बहुत अच्छा स्कोर होगा अगर आप इसे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। भगवान शिव की पूजा करने वाले को शिव या शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। मतलब कि जो लोग जिस धर्म के अंदर भगवान शिव की पूजा की जाती है, उसे शैव या शिव धर्म अथवा शैव धर्म कहा जाता है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। मतलब कि जो हमारा हिंदू धर्म का जो शिवलिंग है, जिसकी जो उपासना की जाती है, उसका जो पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिले हैं। आगे देखिए, ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। मतलब ऋग्वेद के अंदर शिव के लिए किस देवता का उल्लेख है? रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अर्थवेद में शिव को भाव सरव पशुपति एवं भूपति कहा है। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि अर्थवेद के अंदर भगवान शिव को क्या कहा गया है? भाव सरव पशुपति एवं भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन महापुराण के अंदर मिलता है। मतलब कि जो लिंग पूजा है, उसका जो पहला जो वर्णन है वो कहाँ मिलता है? महापुराण, मत्स्य पुराण के अंदर मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है, और महाभारत के जो अनुशासन पर्व है उसके अंदर भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। आगे चलिए देखिए, रुद्र के पत्नी रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय अरण्यक में मिलता है। मतलब रुद्र की जो पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय अरण्यक के अंदर मिलता है। शिव की पत्नी की सौम्य रूप में पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी। मतलब शिव की पत्नी के रूप में पार्वती के जो क्या नाम दिखाए गए हैं? शिव की पत्नी की सौम्य रूप में, मतलब सौम्य रूप के अंदर क्या क्या दर्शाए गए हैं? पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। मतलब जो वामन पुराण है उसके अंदर जो शैव संप्रदाय है उसकी संख्या कितनी बताई गई है? 4 बताई गई है। कौन सी 4 बताई गई है? पशुपत, कापालिक, कालामुख, लिंगायत। कौन सी 4? पशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत 4 बताई गई है। वामन पुराण के अंदर शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। पशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिश थे। मतलब जो पशुपत संप्रदाय है, जो 4 संप्रदायों के अंदर से, वो शैव धर्म का जो सबसे प्राचीन संप्रदाय है, इसके संस्थापक कौन थे? लकुलिश इसके संस्थापक थे, जिन्होंने भगवान के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। मतलब जो पशुपत संप्रदाय के जो संस्थापक कौन थे? वे थे लकुलिश, और इन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। और पशुपत जो संप्रदाय है वो शैव धर्म में सबसे प्राचीन संप्रदाय माना जाता है। आगे देखिए, पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। मतलब जो पशुपत संप्रदाय को मानने वाले जो अनुयायी थे उनको क्या कहा गया है? पंचार्थिक कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पशुपत सूत्र है। ऋक्कर पंडित एक विख्यात पशुपत आचार्य थे। मतलब जो ऋक्कर पंडित थे वो एक क्या थे? विख्यात पशुपत आचार्य थे। ये देखिए, आजीवक के जो संस्थापक कौन थे? मखलीपुत्र, गौसल और घोर अक्रियावादी के जो संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? पूर्ण कश्यप। और आगे देखिए, यदृच्छावाद के कौन थे? आचार्य अजीत। भौतिकवादी के कौन थे? पगूद कच्चायन। और निश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संजय वैठलीपुत्र। आगे देखिए, कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। जो इनका जो कापालिक संप्रदाय था उसके इष्ट देव कौन थे? भैरव। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। मतलब जो कापालिक संप्रदाय था उसके इष्ट देव कौन थे? भैरव। और इनका प्रमुख स्थान कौन सा था? श्रीशैल नामक स्थान था।
ये आगे देखिए, कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में, मतलब ये बता रहा है जो अघोड़ी नहीं होते उनके बारे में बता रहा है कि कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव महापुराण के अंदर महाव्रतधर कहा गया। क्या कहा गया है? महाव्रतधर कहा गया है। इसके अंदर ये नरकपाल में रहते थे और भोजन में जल और सुरापान, मतलब ये क्या करते थे? चिताओं के स्थान पर रहते थे, मतलब कि शमशानों के अंदर रहते हैं, और सुरापान मतलब दारू पीते हैं। आगे देखिए, लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता है। मतलब जो लिंगायत था, ये चार संप्रदाय जिनके बारे में हमने ऊपर पढ़ा था, कौन से? पशुपत, कपाल, लिंगायत। ये देखिए, लिंगायत क्या था? दक्षिण में प्रचलित संप्रदाय था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। मतलब कि जो हमारा जो शिवलिंग है उसकी उपासना लिंगायत संप्रदाय के लोग उस शिवलिंग की उपासना करते थे। ये कहाँ प्रचलित था? दक्षिण में प्रचलित था। शून्य संपादने लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ था। मतलब शून्य जो संपादने था लिंगायतों का क्या था? लिंगायत संप्रदाय का क्या था? मुख्य धार्मिक ग्रंथ था। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य वासव को बताया गया है। बसव पुराण के अनुसार जो लिंगायत संप्रदाय था उसके प्रवर्तक किसे बताया गया है? अल्लभ प्रभु, और उनके शिष्य कौन? वासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। मतलब कौन सा संप्रदाय? लिंगायत संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। आगे देखिए दोस्तों, इसे आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। 10वीं शताब्दी में मस्तेंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की? मस्तेंद्र नाथ ने। कौन सी शताब्दी के अंदर? 10वीं शताब्दी के अंदर। और इस जो नाथ संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार किसने किया था? बाबा गोरखनाथ के समय में इसका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ था। नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? 10वीं शताब्दी के अंदर मत्स्येंद्र नाथ के द्वारा इसकी स्थापना की थी। और इसका व्यापक प्रचार प्रसार किसके द्वारा किया गया था? गोरखनाथ के द्वारा। आगे देखिए, गोरखनाथ ने वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मणों का विशेष अधिकारों की आलोचना की। मतलब कि जो वर्ण व्यवस्था और ब्राह्मणों को जो विशेष अधिकार दिए गए थे उनकी आलोचना गोरखनाथ के द्वारा की गई। उनके द्वारा प्रतिदिन सिद्धांत को तंत्र कहा गया। मतलब प्रतिपादित जो सिद्धांत थे उन्होंने क्या कहा? उसे तंत्र कहा। इसकी सदस्यता बिना जाति भेद के लिए खुली थी। मतलब इसकी जो सदस्यता थी नाथ संप्रदाय की, कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का ले सकता था। इसके लिए कोई जाति विशेष की कोई व्यवस्था नहीं थी। दक्षिण में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय में लोकप्रिय हो। जो शैव धर्म था वो दक्षिण के अंदर कब हुआ? चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय में लोकप्रिय हुआ था। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायरों द्वारा किया गया। नायरा संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिन्हें अपर त्रिज्ञान, संभद्रम एवं सुंदर मूर्ति आदि के नाम से उल्लेखनीय है। पशुपति मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम के बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में एक शिव का मंदिर है। जो पशुपति नाथ मंदिर है वो कहाँ? नेपाल के अंदर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम के अंदर है। और ये जो पशुपतिनाथ मंदिर है ये किस शैली के अंदर बना हुआ है? ये पोगाड़ा शैली के अंदर बना हुआ है। आगे देखिए, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया था। जो एलोरा के जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है उनका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? राष्ट्रकूटों के द्वारा। चोल शासक राजाराज प्रथम ने तंजावुर के प्रसिद्ध राजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया। ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि दोस्तों कि चोल शासक राजाराज प्रथम ने तंजौर के प्रसिद्ध राजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासकों की मुद्रा पर शिव एवं नदी का एक साथ आकलन प्राप्त होता है। मतलब कि जो कुषाण शासकों की जो मुद्रा थी उसके ऊपर भगवान शिव और नंदी दोनों का एक साथ आकलन, मतलब दोनों एक साथ छपे हुए मिलते हैं। कुषाणों की मुद्रा पर भगवान शिव और नंदी दोनों एक साथ छपे हुए मिलते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये था हमारा शैव धर्म। तो लगातार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए स्टडी विद मनदीप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।